व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। कल 26 अक्टूबर को यहां पर जम्मू कश्मीर में एक तरफ एक्सेशन डे मनाया जा रहा था, उसकी सेलिब्रेशंस हो रही थी और वहीं शाम को पाकिस्तान ने फिर से एक नापाक हरकत की और सीज फायर वायलेशन किया। और इस सीज फायर वायलेशन जो है वो आरएसपुरा सेक्टर में किया गया। यहाँ पर अरनिया सेक्टर और सुचेतगढ़ सेक्टर में वहाँ पर पाक रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की गई। मोर्टार शेल दागे सिविलियन लोगों की जगह, लोगों के वहाँ पर जितने भी गांव थे वहाँ पर, जिसमें 2 बीएसएफ के जवान और एक महिला जो सिविलियन महिला थी वो इंजर्ड हो गई और फिलहाल इनको हॉस्पिटल में, वहाँ जीएमसी हॉस्पिटल में लाया गया है। वहाँ पर इनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि कल ये घटना जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की शाम 8 बजे शुरू हुई और तकरीबन 11 बजे तक ये हैवी फायरिंग उनकी तरफ से होती रही, जिसके बाद रुक कर फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के दौरान जो है उन्होंने अरनिया सेक्टर के आधा दर्जन से ज़्यादा गांव को अपना निशाना बनाया। वहां पर फायरिंग और मोर्टार शेल दागे, जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने इस पूरी फायरिंग को एक्सपेंड किया। सुचेतगढ़ सेक्टर के 3 गाँव को उन्होंने अपनी जद में लिया, वहाँ पर फायरिंग की गई और जो कैजुअलिटी बताई गई है, जिस तरह से जो इंजर्ड हुए हैं, ये अरनिया सेक्टर की घटना वहाँ पर हुए। 2 बीएसएफ के जवान जो हैं वो इस फायरिंग में घायल हो गए और एक जो महिला है वो भी अरनिया की रहने वाली हैं, वो भी इसमें घायल होगी, जिसके बाद पूरे इलाके में काफ़ी दहशत फैल गई और कई लोग वहाँ से अपने घरों को छोड़ के हैं वो सेफर जगह दूसरे गांव की तरफ निकल गए, जहां पर पाकिस्तान की फायरिंग और जो मोर्टार शेल हैं उसकी रेंज ना पहुंचे, उससे दूर जो है वहां पर चले गए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जो है जवाब दिया गया बीएसएफ की तरफ से और रिटेलिएशन की गई। लगातार वहां पर फायरिंग रात को भी सुनाई दी और दूर तक जो है ये फायरिंग सुनाई दी जा रही थी। और इस बीच में जो अरनिया सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायरिंग की गई। 6 गाँव में ये फायरिंग का दायरा बनाया गया था पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से। लगातार सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। अभी 17 अक्टूबर को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस सीज फायर वायलेशन की थी। इस सीज फायर वायलेशन अरनिया सेक्टर में सेम उसी जगह यहाँ पर कल सबसे पहले वायलेशन की गई, वहीं पर उल्लंघन किया गया इस सीज फायर का और उसमें भी उस 17 अक्टूबर को भी 2 बीएसएफ के जवान जो थे वो इसमें घायल हो गए थे। कल दोबारा जहाँ पर एक्सेशन डे था जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य का विलय जब हुआ था भारत के साथ, उसकी सेलिब्रेशंस यहाँ पर अलग अलग जगह मनाई जा रही थी। शाम को पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर वायलेशन जैसी नापाक हरकत की। अगर हम एक नज़र डालें कि सीज फायर वायलेशन जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान की तरफ से, ये 25 अक्टूबर 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि कोई सीज फायर वायलेशन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं होगी। लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद भी 1 दर्जन से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई। और जिस तरह से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया आरएसपुरा सेक्टर देखा गया, यहाँ पर अरनिया सेक्टर और सुचेतगढ़ सेक्टर में आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जब हैवी शेलिंग की गई थी और याद होगा कि लोगों को ज़्यादातर भी इस बॉर्डर के साथ सटे हुए गांव थे, उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ा, वहां से पलायन करना पड़ा ताकि वो सेफ जगह जाकर वहां पर अपने आप को सुरक्षित कर सकें। उसी तरह की यादें कल लोगों के बीच दोबारा से जो है वहां ताज़ा हो गई, जब कुछ घरों में शेलिंग हुई, वहां पे मोर्टार शेल गिरे। एक घर में जब मोर्टार शेल गिरा तो उनकी जो है रसोई वहां पर डैमेज होगी, उनके घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा और गांव के लोगों ने अपने जो मवेशी थे उनको भी खुला छोड़ दिया ताकि वो उनको किसी सुरक्षित जगह ले जाएं। क्योंकि पिछली बार जब सीज फायर वायलेशन की थी पाकिस्तानी रेंजर्स की इस शेलिंग में कई मवेशी इसमें मारे गए थे
और जान की काफ़ी जानी नुकसान भी बहुत हुआ था, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। अब उसी चीज़ को कहीं पाकिस्तान दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लोगों ने जल्द से जल्द अपने आप को सुरक्षित ले जाना ही समझा। लेकिन भारत की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी पूरी रिटेलिएशन की गई ताकि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए। वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इस तरह की पिछली बार भी घटना हुई थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भी इस समय वहाँ पर माहौल ख़राब है, इजराइल और हमास के बीच में इस समय वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो भारत की तरफ से भी इस तरह पे अपना गुस्सा निकालने की एक तरह से कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत जो है एक तरह से इजराइल का मित्र रहा है और उसको देखते हुए भी पाकिस्तान जो है अपना गुस्सा इस तरह से निकाल रहा है। ये भी एक देखा जा रहा है कि रेंजर्स जिस तरह से शेलिंग कर रहे हैं, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, लोगों में काफ़ी दहशत का वहाँ पर माहौल था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशंस पूरी तरह से उन्होंने स्विफ्टली एक्शन किया। वहाँ पर सारे ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं सुरक्षा के, ताकि किसी तरह की भी कोई घटना हो, कोई घायल हो, उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया सके, उससे ट्रीटमेंट किया जा सके। ये चीज़ें कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी तरह से बिल्कुल बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर फायरिंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हर कोशिश करता है कि यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश की जाए। इस के पीछे एक और कारण भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान इस आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है और घुसपैठ के साथ कई आर्म्स और एम्यूनिशन को भारत की सीमा में यहाँ पर भेजने की भी ये कोशिश होती है, ताकि सारा जो है इस तरफ लगा रहे और वो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करवाए। फिर यहाँ पर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको अंजाम दिया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इस फायरिंग के दौरान करता है, ये सबसे बड़ा कारण है। हालांकि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय वहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है ताकि पाकिस्तान अपनी तरफ से, उनकी तरफ से कोई नापाक कोशिश ना कर सके। भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स को दिया गया है।